पंजाब शुरू से ही रिलीजियस, कल्चरल, हिस्टोरिकल टूरिज्म के लिए जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत जगहें हैं जो लोग विजिट करते हैं। इस बार पंजाब सरकार 11, 12 और 13 तारीख को टूरिज्म समिट कर रही है और साथ में ट्रैवल मार्ट भी है जहाँ दूसरे स्टेट से भी लोग आएंगे, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज आएंगी यहाँ के टूरिज्म को एक्सप्लोर करने के लिए और आगे क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हमारे साथ हैं पंजाब के टूरिज्म मिनिस्टर अनमोल गगन मान। मैम, ये जो टूरिज्म समिट आप करने जा रहे हैं इसका बेसिक आइडिया क्या है और इस वक्त कौन सी बड़ी कंपनीज जो आपको लगता है आएंगी और पंजाब को फ़ायदा होगा? जी। देखिए, ये फर्स्ट एवर जो टूरिज़्म समिट एंड ट्रैवल मार्ट पंजाब में हो रहा है। पंजाब बहुत अमीर विरसे की, कल्चर की महान यहाँ पे लोग हुए हैं। भगत सिंह की धरती है, उधम सिंह की धरती है, बाबा नानक जी के उपदेश जो यहाँ के लोग मानते हैं, गुरुओं पीरों की धरती है। तो इस जगह की एनर्जी और ऊर्जा बड़ी कमाल की है। रिलीजियस टूरिज़्म में तो हम नंबर वन है। जितना हमारे पास 1 लाख से ज़्यादा बंदा जो डेली अमृतसर हरमंदिर साहब में विज़िट कर रहा है। और इसके साथ साथ हम लोग जो पंजाब का टूरिज़्म है वो अभी दुनिया को अच्छे से, क्योंकि सिर्फ कमी कुछ नहीं है यहाँ पे, दिखाना ज़रूरी है। दुनिया को दिखाएंगे, ओपन करेंगे, इन्वेस्टर्स के लिए ओपन करोगे तो डेफिनेटली उस जगह की ग्रोथ होती है। सो ये हम लोग 11 को बेसिकली इस इन्वेस्टर समिट एंड 3 दिन 11, 12, 13 को ट्रैवल मार्ट चलेगा, जिसमें हम लोग इन्वेस्टर्स और टूर ऑपरेटर्स को बुला रहे हैं। प्रॉपर वहाँ पे प्रेजेंटेशन, फैम टूर्स जो प्लान है कि जितनी लोकेशंस हैं वो हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर ली हैं। चाहे वो एडवेंचर टूरिज़्म के लिए पॉलिसी हमने लॉन्च की है पिछले साल सीएम साहब जी ने, और वाटर टूरिज़्म की भगवंत मान जी ने पॉलिसी लॉन्च की। सो 1 साल हम लोगों ने काम किया, जो बेसिक्स है, पॉलिसीज़ बनाई इको टूरिज़्म को बेटर करने के लिए। नई पॉलिसी अभी वेलनेस टूरिज़्म की पॉलिसी आ रही है, और लोकेशंस आइडेंटिफाई की, जैसे पठानकोट है सब बेस्ट फॉर इको टूरिज़्म, एडवेंचर स्पोर्ट्स, वाटर स्पोर्ट्स। फेस्टिवल्स नए जो हम लोगों इंट्रोड्यूस कर रहे हैं पंजाब में, 23 स्टेट फेस्टिवल। जैसे इसमें अमृतसर रंगला पंजाब फेस्टिवल है जो 15 दिन चलेगा, जिसमें हम हमारे एनआरआईज को भी कॉल देंगे बाहर से। पूरा पंजाब का कल्चर वहाँ पे दिखाया जाएगा। ऐसे पठानकोट में हम वाटर और एडवेंचर स्पोर्ट्स को इनकरेज करने के लिए फेस्टिवल ऑफ रिवर्स करवा रहे हैं। और जैसे नेचर फेस्टिवल होशियारपुर में हो रहा है। सो बहुत सारे जो फेस्टिवल, एडवेंचर फेस्टिवल रोपड़ में, आनंदपुर साहिब उस एरिया में होगा। इतना स्कोप है पंजाब का। इट्स लैंड ऑफ रिवर्स, दरिया है। पठानकोट अगर आपने देखा होगा तो ब्यूटीफुल ब्लू लेक, लश ग्रीन लैंड, मतलब बंदा थॉटलेस हो जाता है वहाँ पे जाके, इतना पीस है। तो उस जगह को हम क्या है कि साथ में जम्मू लगता है, उस पूरे के पूरे को हम टूरिस्ट प्लेस एज आ उसको आइडेंटिफाई करके उसकी प्रॉपर उसका सारा हम कर रहे हैं, और इन्वेस्टर्स के लिए ओपन कर दिया है कि वहाँ पे आओ। 5 स्टार होटल्स, रेस्टोरेंट्स, एडवेंचर स्पोर्ट्स, वाटर स्पोर्ट्स एज अ वेडिंग डेस्टिनेशन, साथ ही में अमृतसर है। सो वो सारा हम लोग उसको पूरा स्पॉट बना रहे हैं। और मेरे टूरिज़्म के साथ साथ आई हैव इन्वेस्ट पंजाब आल्सो। सो बीइंग एन वेस्ट पंजाब इन मिनिस्टर, एनओसीज में पर्सनली मैं इस चीज़ का देखूंगी कि किसी को कोई दिक्कत ना आए, ना ही कोई दिक्कत आएगी। सीएम साहब भगवंत मान जी की ओर से ये क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि कोई भी इन्वेस्टर आता है, किसी को किसी भी चीज़ में कोई खज्जल खुआरी नहीं होनी चाहिए। सो इन्वेस्टर आएंगे तो उसका पूरा स्वागत है। और आप 11, 12, 13 को पंजाब में आइए, आपको पंजाब का जितना स्कोप है सारा कुछ हम दिखाएंगे। कुछ आइडिया है भी पंजाब सरकार कितना स्पेंड करने जा रही है टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को अपबीट करने के लिए, प्लस जो आपने सिंगल विंडो और क्विक एनओसीज की बात की है उसके लिए भी कोई डेडलाइन रखी है? भी कोई भी इन्वेस्टर आता है तो इतनी देर में क्लियरेंस होगी? जी, जो सिंगल विंडो है हमारा वन ऑफ द फाइनेस्ट सिस्टम है इंडिया का। बहुत सारे अवार्ड ये सिस्टम ले चुका है। 15 दिन की डेडलाइन है। अगर कोई इन्वेस्टर वहाँ पे ऑनलाइन पोर्टल पे जितने भी एनओसी लेने हैं इस सिंगल पोर्टल पे अपलोड करना है, 15 दिन में उनका उस पर एक्शन करना ज़रूरी है। सो एक तो ये दिक्कत नहीं आएगी, सारे एनओसी हम एक ही जगह पे देते हैं इन्वेस्ट पंजाब में। और बजट, हाँ बजट का आप पूछ रहे थे। देखिए, साथ वाला हमारा स्टेट कंट्री है दुबई।
जो टूरिज्म सेक्टर है ना, सरकार तो जो बजट लगाती है, हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में काम कर रहे हैं। बहुत सारे जो हेरिटेज सर्किट है हमारा, उसको अपग्रेड कर रहे हैं। जितने हमारे फोर्ट्स हैं, महाराजा के किलेज हैं, क्योंकि राजस्थान की तरह हमारा पंजाब का इस यहाँ पे कोई कमी नहीं है महाराजा के पैलेसेस की। आप गोबिंदगढ़ फोर्ट देखो, समर पैलेस अमृतसर देखो, कपूरथला भरा हुआ है हेरिटेज से। सो उनको हम लाइव कर रहे हैं, उस पर भी बजट अच्छा खासा जो हमारा लग रहा है। सबसे बड़ा टॉपिक है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की। टूरिज्म सेक्टर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से बड़ा होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है और स्टेट की इकॉनमी को उससे बड़ा फ़ायदा होता है। सो प्राइवेट जितने भी इन्वेस्टर हैं, आप आइए पंजाब में। यहाँ की हॉस्पिटैलिटी, कल्चर, फुल ऑफ लाइफ पीपल, बाबा नानक की धरती है। कुछ भी काम करोगे उसमें बरकत ही बरकत है। और सरकार, जो हमारी सरकार का एटीट्यूड है, वो हम बड़े निवेश पखी हैं और किसी तरीके की किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस बार जो 11, 12, 13 को समिट हो रहा है, उसमें कोई बड़ी कंपनीज या मल्टीनेशनल्स आ रही हैं इस बार? जी, इसमें बहुत सारी जो मैं 2-4 आपको बता देती हूँ। बहुत सारे बड़े बिग नेम्स भी आ रहे हैं, वो आपको समिट में आना पड़ेगा, वहाँ पे हम डिस्क्लोज़ करेंगे। लेकिन आईटीसी आ रही है, क्लब महिंद्रा आ रहा है, रामोजी स्टूडियो आ रहे हैं, फिल्म स्टूडियोज़ बहुत बड़ा है, यहाँ पे बाहुबली शूट हुई है, इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट स्टूडियो। अन्नापूर्णा स्टूडियो आ रहा है और बहुत सारे हाउसेस हैं। अभी एक एक करके मैं अगर सभी का नाम लूँ तो बहुत सारे हैं। लीला कंपनी आ रही है, उनका सारा ग्रुप आ रहा है, लीला ग्रुप। तो ऐसे हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म सेक्टर से अच्छे हाउसेस हैं जो पंजाब में आ रहे हैं। फाइनली मैम, टूरिस्ट फुटफॉल तो बहुत ज़्यादा है अमृतसर में भी खास करके, लेकिन एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो एक हमेशा टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है, उसकी बेटरमेंट के लिए, जैसे हमेशा टूरिज्म पुलिस भी रही है, आई थिंक उसको भी लॉन्च करने का कुछ है? जी, टूरिज़्म पुलिस का हम अमृतसर में पूरा प्लान कर रहे हैं कि वहाँ पे जो किसी हमारा टूरिस्ट आता है उसकी सेफ्टी में कोई दिक्कत ना आए। वैसे तो ये पंजाब की धरती है, यहाँ पे हम बड़ा प्यार से और इज्जत से जो लोगों को मिलते हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी रोड्स की हमारी अच्छी है। हमारे पास 2 इंटरनेशनल और 4 डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स हैं और रेलवे नेटवर्क का फाइनेस्ट रेलवे नेटवर्क है। सो उसके बिना, जैसे पठानकोट है, वहाँ पे हम और इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो सरकार के एंड से ज़रूरत है उस पे अच्छे से काम कर रहे हैं और जितनी ज़रूरत है पूरा अग्रेसिवली वॉर लेवल पे हम इन सारे कामों में लगे हुए हैं। क्योंकि एयरपोर्ट्स काफ़ी हैं, अमृतसर में भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर है, मोहाली में भी है, लेकिन मोहाली में अभी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स इतनी ज़्यादा नहीं है। इस तरफ है कि एयरलाइंस को कन्विंस किया जाए कि पंजाब से वो शुरू करें अपनी सर्विसेज? इस पे काम पूरा चल रहा है। अभी रिसेंटली हमने काफ़ी लोगों से टाई अप किया है। बहुत लोगों की डिमांड है कि डायरेक्ट, जैसे बहुत सारी जगहों पे डिमांड है कि डायरेक्ट फ़्लाइट्स जो ओपन की जाएँ। तो उस पे हम टूरिज़्म के लिए, टूरिज़्म में भी फ़ायदा होता है और बिज़नेस में भी फ़ायदा होता है जो बिज़नेस करना चाहते हैं पंजाब में। क्योंकि टूरिज़्म बढ़ेगा तो बिज़नेस ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। तो अभी 11, 12, 13 को सभी लोग जितने भी टूर ऑपरेटर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, आप पंजाब की धरती पे आइए। आपकी हॉस्पिटैलिटी के लिए हम पूरा, आपको अच्छा लगेगा आगे। थैंक यू। सो ये थे पंजाब के टूरिज्म मिनिस्टर अनमोल गगन मान, जिन्होंने बोला हाँ 11, 12 तारीख को इन्वेस्टर समिट तो हो रहा है, टूरिज्म समिट हो रहा है, लेकिन बड़ी बात यह है कि इन्वेस्टर्स को अब एनओसीज के लिए धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। 15 दिन की डेडलाइन है और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी और फिलअप दिया जाएगा। कैमरा पर्सन मेहरबान के साथ असीम बसी, एबीपी न्यूज़, चंडीगढ़।